बायोलॉजी क्लासेस। दिस इज उमर अहाद। तो हम पढ़ रहे हैं बेटा ह्यूमन रिप्रोडक्शन, और ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर बेटा अभी तक जो है हमने मेजर जो पार्ट्स थे बेटा ह्यूमन रिप्रोडक्शन के वो लगभग हमने खत्म कर दिए हैं बेटा, जिसमें से हमने बेटा शुरुआत सिस्टम से करी थी, मेल एंड फीमेल से, गेमेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड ओजेनेसिस बेटा, ठीक है। और उसके बाद बेटा हम फर्टिलाइजेशन की तरफ आए। हमने फर्टिलाइजेशन के प्रोसीजर्स पढ़े एंड मॉडिफिकेशंस ऑफ स्पर्म ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन पढ़ी, ठीक है ना। और उसके बाद बेटा हमने इम्प्लांटेशन पढ़ा, और इम्प्लांटेशन के बाद बेटा हमने स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट पढ़ा, एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट के बाद बेटा हमने स्ट्रक्चर ऑफ फाइनल एम्ब्रियो भी पढ़ा था, जिसमें हमने एम्ब्रियोन के बारे में, कोरियन के बारे में, एलेंटोइस के बारे में एंड यॉक्सेक के बारे में अच्छे से बात करी थी। एंड आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा एंड आपने उसके ऊपर बेटा कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करे होंगे। अभी जो है बेटा अभी हम लगभग लास्ट पार्ट में पहुंच गए हैं बेटा, जहाँ पे हम आज की क्लास में जो है वो हम पढ़ने वाले हैं बेटा इंटीमेट कनेक्शन बिटवीन फ्यूटस एंड मदर बेटा, बिटवीन फ्यूटस एंड मैटरनल पार्ट ऑफ मदर्स बॉडी बेटा। जिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को या जिस पर्टिकुलर इंटीमेट कनेक्शन को हम क्या बोलते हैं बेटा, आपने बहुत बार इसका नाम सुना है। एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है बेटा जिससे हम क्या बोलते हैं, जिसको हम प्लेसेंटा बोलते हैं। तो आज की हमारी क्लास जो है बेटा दैट विल बी थोरोली ऑन द डेफिनेशन ऑफ प्लेसेंटा, फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा, साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा, फंक्शंस बेटा एंडोक्राइन एंड नॉर्मल फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा, एंड फाइनली उसके बाद बेटा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा बेटा, ठीक है ना। प्लेसेंटा के बारे में हमने बेटा ड्यूरिंग डेवलपमेंट बहुत बार बात ऑलरेडी करी है बेटा, और आज भी हम उन्हीं पॉइंट्स को दोबारा से रिवाइज करने वाले हैं। तो जहां पे हमने बात करी थी बेटा कि प्लेसेंटा जो है, प्लेसेंटा की फॉर्मेशन के लिए बेटा एम्ब्रियोनिक लेयर यूज होती है बेटा, जिस एम्ब्रियोनिक लेयर को हम क्या बोलते हैं, जिसको हम ट्रोफोब्लास्ट बोलते हैं, क्लियर है ना। फिर हमने देखा था बेटा कि ट्रोफोब्लास्ट जो है वो डिवाइड होता है दो पार्ट्स में बेटा, एक था साइटोट्रोफोब्लास्ट, एक था सिंसाइटोट्रोफोब्लास्ट। एंड सिंसाइटोट्रोफोब्लास्ट ही वो पार्ट ऑफ ट्रोफोब्लास्ट होता है बेटा जो क्या बनाता है बेटा, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाता है, और जिन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस की वजह से बाद में किसका फॉर्मेशन होता है, एक्चुअल में कोरियोनिक विलाइस का फॉर्मेशन होता है, जो आगे जाके फिर क्या बनाती है बेटा, जो आगे जाके प्लेसेंटा बनाती है, क्लियर है ना। यानी मतलब हुआ ये बेटा कि प्लेसेंटा को बनाने के लिए आपको फ्यूटस से एक हिस्सा चाहिए और आपको मदर की बॉडी से एक हिस्सा चाहिए बेटा, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। फ्यूटस का हिस्सा बेटा जो पार्टिसिपेट करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा, ठीक है। इमेजिन कर लीजिए बेटा, फॉर एग्जाम्पल हम प्लेसेंटा बना रहे हैं, तो ये हैंड जो है बेटा ये रिप्रेजेंट कर रहा है मदर वाली प्लेसेंटा के हिस्से को, एंड ये हैंड जो है बेटा ये रिप्रेजेंट कर रहा है फ्यूटस वाले प्लेसेंटा के हिस्से को। बिकॉज प्लेसेंटा को बनाने के लिए बेटा मदर भी कंट्रीब्यूट करती है एंड फ्यूटस भी कंट्रीब्यूट करता है, दोनों का कंट्रीब्यूशन होता है। तो ये हमारे फ्यूटस का कंट्रीब्यूशन है बेटा। तो फ्यूटस का वो हिस्सा बेटा, फ्यूटस का वो पार्ट बेटा जो यूज होता है इन द फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा, जो मदद करता है बेटा इन द फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, उसको हम कोरियोनिक विलय बोलते हैं, या आप कोरियोन भी याद रख सकते हैं बेटा, समझ गए ना। तो मतलब ये मेरा हाथ जो है बेटा ये रिप्रेजेंट कर रहा है कोरियोनिक विलय से, क्लियर है ना। अब मदर भी पार्टिसिपेट करेगी बेटा प्लेसेंटा को फॉर्म करने में, तो मदर का वो पार्ट बेटा जो प्लेसेंटा को फॉर्म करने में यूज किया जाता है, या जो प्लेसेंटा की फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट करता है बेटा, ये भी हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम डेसिडिवा बोलते हैं। और डेसिडिवा दो थे बेटा हमारे पास, बेसिलिस एंड पैरेटिल्स। तो बताइए बेटा कौन सा डेसिडिवा प्लेसेंटा की फॉर्मेशन में यूज होता है। बिल्कुल सही बेटा, वेरी गुड, आप लोगों ने बोला और मैंने सुना भी बेटा, वो था डेसिडिवा बेसिलिस। तो दैट मींस बेटा अगर मैं प्लेसेंटा बनाना चाहता हूं तो मेरे पास बेटा होना चाहिए कोरियोनिक विलय, मेरे पास होना चाहिए बेटा डेसिडिवा बेसिलिस। तो जब ये दोनों मिक्स हो जाएंगे आपस में बेटा, ये जब दोनों जुड़ जाएंगे आपस में, तो इनके जुड़ने की वजह से क्या बना बेटा, एक स्ट्रक्चर बना, एक स्पेशलाइज्ड कनेक्शन बना। जिस स्पेशलाइज्ड कनेक्शन या जिस स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं बेटा, इसी को हम प्लेसेंटा बोलते हैं, क्लियर है ना। अब ध्यान से देखो बेटा, जब ये दो स्ट्रक्चर्स आपस में जुड़ रहे हैं ना बेटा, जुड़ने के टाइम पे बेटा ये आपस में मैकेनिकली भी जुड़ रहे हैं। जैसे आप मेरे हाथ पे इमेजिन कर सकते हो बेटा, मेरी फिंगर्स बेटा मैकेनिकली भी जुड़ रही है आपस में, तो ये मैकेनिकल कनेक्शन हो गया इनके बीच में बेटा। मैकेनिकली जुड़ने के बाद बेटा जो इनके अंदर मटेरियल्स होंगे, जैसे ब्लड, ऑक्सीजन या कोई और मटेरियल होगा, वो भी आपस में क्या किया जाएगा बेटा, वो भी आपस में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, वो भी आपस में बांट लिया जाता है, वो भी आपस में ट्रांसफर किया जाता है। दैट मीन्स बेटा प्लेसेंटा के अंदर खाली स्ट्रक्चर्स का कनेक्शन नहीं हो रहा है, बल्कि स्ट्रक्चर के अंदर जो मटेरियल्स होंगे बेटा उनका भी क्या होता है, उनका भी कनेक्शन होता है बेटा।
यानी प्लेसेंटा जो है, प्लेसेंटा में कोरियोनिक विलय एंड डेसिडुआ खाली नहीं जुड़ा बेटा, कोरियोन के अंदर जो था मटेरियल एंड डेसिडुआ के अंदर जो मटेरियल था वो भी आपस में जुड़ गया बेटा। तो मतलब कनेक्शन कैसा हुआ बेटा, कनेक्शन मैकेनिकल के साथ साथ फिजियोलॉजिकल भी हुआ बेटा। यानी अगर मैं प्लेसेंटा की डेफिनेशन बताऊं तो मैं बोलूंगा बेटा प्लेसेंटा एक ऐसा स्ट्रक्चर है बेटा, एक ऐसा इंटीमेट कनेक्शन है बेटा जहां पे दो मटेरियल्स मतलब कोरियोनिक विलय एंड डेसिडुआ बैसिलस क्या कर रहे हैं बेटा, मैकेनिकली एंड फिजियोलॉजिकली आपस में जुड़ रहे हैं बेटा। और जुड़ने का रीजन क्या है बेटा, क्यों जुड़ रहे हैं आपस में, इनको क्यों जुड़ना पड़ रहा है, जुड़ना इसलिए पड़ रहा है बेटा बिकॉज यही वो मटेरियल्स है बेटा, यही वो स्ट्रक्चर है बेटा जो बाद में क्या करेगा, ट्रांसफर ऑफ मटेरियल्स करेगा फ्रॉम मदर टू द फ्यूटस एंड फ्रॉम फ्यूटस टू द मदर बेटा। समझ आया ना। यानी अगर हम शॉर्ट में प्लेसेंटा की डेफिनेशन बताएं, हम बोलेंगे बेटा प्लेसेंटा एक इंटीमेट कनेक्शन होता है बेटा, फिजियोलॉजिकल एंड मैकेनिकल इंटीमेट कनेक्शन होता है बेटा बिटवीन द फ्यूटस एंड मैटरनल पार्ट बेटा या मैटरनल बॉडी बेटा। और क्यों है ये इंटीमेट कनेक्शन, बिकॉज यही वो कनेक्शन है बेटा जो यूज होगा फॉर ट्रांसफर ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम मदर टू द फ्यूटस एंड फ्रॉम फ्यूटस जो एक्सक्रीटरी मटेरियल निकलेगा या बाकी वेस्ट निकले बेटा उनको भी क्या किया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा। ये समझ आया ना। कौन बनाता है, अच्छा क्वेश्चन अराइज होता है कि सर प्लेसेंटा कहाँ पे बनेगा, ठीक है ना। तो याद रखना बेटा साइट ऑफ प्लेसेंटा फॉर्मेशन जो है ना बेटा वो साइट ऑफ इम्प्लांटेशन होगा, मतलब जहां पे इम्प्लांटेशन हुआ था वही साइट पे क्या बनेगा बेटा, वही साइट पे प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होगा, वही साइट पे प्लेसेंटा भी बनेगा बेटा। समझना कैसे बनता है बेटा, मदर कंट्रीब्यूट करेगी कोरियोनिक विलय, फ्यूटस कंट्रीब्यूट करेगा बेटा मदर कंट्रीब्यूट करेगी बेटा डेसिडुआ बैसिलिस एंड फ्यूटस कंट्रीब्यूट करेगा बेटा कोरियोनिक विलय। तो डेसिडुआ बैसिलिस एंड विलय जब आपस में जुड़ जाएंगे बेटा तो जुड़ने के बाद जो स्ट्रक्चर बनेगा बेटा उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम प्लेसेंटा बोलते हैं। समझ आया ना। अब एक बार प्लेसेंटा बन गया बेटा तो प्लेसेंटा एंड फ्यूटस के बीच में या प्लेसेंटा एंड एम्ब्रियो के बीच में एक कॉर्ड के समान स्ट्रक्चर, बहुत सारे बच्चे बेटा कंफ्यूज कर देंगे कॉर्ड ही प्लेसेंटा होता है। जो आप बेटा कभी वीडियोस में या कहीं पे देख लेते हो बेटा वो धागा रस्सी जैसी लगी रहती है बच्चे के पेट के एंड मदर के बीच में बेटा, बहुत सारे बच्चे उसको कंफ्यूज करते हैं प्लेसेंटा है, वो प्लेसेंटा नहीं होता बेटा। वो कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर जो है बेटा, वो कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर क्या करता है बेटा, वो कनेक्ट करता है बेटा प्लेसेंटा को किसके साथ, विद एम्ब्रियो और फ्यूटस बेटा। उस कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, उसे हम अम्बिकल कॉर्ड बोलते हैं बेटा। यानी अम्बिकल कॉर्ड क्या है बेटा, अम्बिकल कॉर्ड एक कनेक्शन है बेटा किसके बीच में, प्लेसेंटा के बीच में एंड फ्यूटस और एम्ब्रियो के बीच में बेटा। और क्या करता है अम्बिकल कॉर्ड बेटा, ये अम्बिकल कॉर्ड एक इंपॉर्टेंट काम करता है बेटा, इट टेक्स मटेरियल्स टू एंड फ्रॉम एम्ब्रियो बेटा, मतलब ये मदर के बॉडी से मटेरियल को ले जाएगा फ्यूटस में एंड फ्यूटस की बॉडी से मटेरियल लाएगा बेटा वापस प्लेसेंटा में बेटा। समझ आया ना। तो इमेजिन कर लीजिए बेटा फॉर मैं एक फ्यूटस हूँ, जस्ट इमेजिन कर लीजिए आई एम ए फ्यूटस बेटा या आई एम ए एम्ब्रियो बेटा। जस्ट इमेजिन कर लो बेटा मोबाइल का स्क्रीन जो है ये फॉर एग्जाम्पल मदर का यूट्रस है बेटा या मदर का एंडोमेट्रियम है, ठीक है। तो मेरा जो हाथ है ना बेटा जब इसके साथ चिपक जाएगा बेटा तो मेरा हाथ किसको रिप्रेजेंट करेगा बेटा, ये प्लेसेंटा को रिप्रेजेंट करेगा। अब हाथ से बेटा जो ये स्ट्रक्चर निकल रहा है बेटा बाहर, ये स्ट्रक्चर क्या है बेटा, ये अम्बिकल कॉर्ड है एंड फिर ये क्या है बेटा, ये फ्यूटस है। तो प्लेसेंटा हमेशा इंटीमेट कनेक्शन में रहेगा बेटा, हमेशा टाइटली बाइंड रहेगा बेटा किसके साथ, मदर के यूट्रस के साथ। वो उससे कभी दूर नहीं हो सकता बेटा, उससे जो दूर चीज निकल रही है बेटा दैट इज अम्बिकल कॉर्ड, दैट इज नॉट प्लेसेंटा बेटा। समझ गए ना। अब याद रखना बेटा बिकॉज हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं तो ह्यूमंस का प्लेसेंटा जो होता है बेटा ये मदर की बॉडी के अंदर बेटा इतना स्ट्रॉन्ग इंटीमेट कनेक्शन बनाता है, मतलब ये इतना टाइटली मदर की बॉडी के साथ जुड़ जाता है बेटा कि कोरियोनिक विलय के अंदर जो ब्लड वेसल्स होती है ना वो डायरेक्टली बेटा बात करती है, ये वो डायरेक्टली बेटा एंटर करेगी किसके अंदर, ब्लड ऑफ मदर के अंदर बेटा। समझ आया ना। जस्ट इमेजिन कर लीजिए बेटा फॉर एग्जांपल कि ये एक ब्लड वेसल है, मदर की बॉडी की ये ब्लड वेसल है बेटा एंड ये कोरियोन की ब्लड वेसल है। तो मदर इन केस ऑफ ह्यूमंस बेटा मदर के बीच में एंड प्लेसेंटा ऑफ मदर के बीच में एंड कोरियोनिक विलय ऑफ प्लेसेंटा के बीच में बेटा इतना टाइट कनेक्शन होता है, मतलब ये इतना टाइटली आपस में जुड़ जाते हैं बेटा कि जो फ्यूटस की ब्लड वेसल्स होंगी या जो कोरियोन की ब्लड वेसल्स होंगी ना वो डायरेक्टली बेटा किसमें पाई जाती है, वो ब्लड ऑफ मदर के अंदर पाई जाती है बेटा। इतना इंटीमेट कनेक्शन होता है ऐसा प्लेसेंटा बेटा, ठीक है। जिस ये याद रखना एग्जाम का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा प्लेसेंटा जहां पे बेटा कोरियोनिक विलय या कोरियोन बेटा डायरेक्टली कहां पे मिलेगा, इनसाइड द ब्लड ऑफ मदर मिलेगा बेटा
ऐसे प्लेसेंटा को हम बोलते हैं हीमोकोरियल प्लेसेंटा, HEMOCHORIAL, इसको हम बोलते हैं हीमोकोरियल प्लेसेंटा। यानी हीमोकोरियल प्लेसेंटा कैसा प्लेसेंटा होता है, जहां पे बेटा मदर का ब्लड एंड फीटस का ब्लड एक साथ जुड़ जाते हैं बेटा, मिक्सअप हो जाते हैं बेटा, ऐसे प्लेसेंटा को हम हीमोकोरियल प्लेसेंटा बोलते हैं। अगर आपको कल की क्लास याद है बेटा, कल की क्लास में मैंने आपको बोला था कि वो प्लेसेंटा जो कोरियन से बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, कोरियोनिक प्लेसेंटा बोलते हैं। यानी हमारा प्लेसेंटा बेटा ऑन द बेस ऑफ फॉर्मेशन कोरियोनिक प्लेसेंटा है, हमारा प्लेसेंटा बेटा ऑन द बेस ऑफ हिस्टोलॉजी और इंटीमेसी बेटा हीमोकोरियल प्लेसेंटा है बेटा। तो पहला कोरियोनिक याद रख लेना, दूसरा हीमोकोरियल याद रख लेना। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज याद रखना बेटा, जब हमारा प्लेसेंटा बनता है ना तो हमारा प्लेसेंटा डिस्क के समान बनता है बेटा, मतलब ऐसे गोल आकार का बनता है बेटा। मैं आपको डायरेक्ट फोटोग्राफी डाल दूंगा स्क्रीन पे, बाद में आप देख लेना। तो वो ऐसे डिस्क शेप्ड प्लेसेंटा बनता है बेटा, गोल आकार का प्लेसेंटा बनता है। ऐसा प्लेसेंटा बेटा जो डिस्क शेप्ड होता है ना, इसको हम डिस्कॉइडल प्लेसेंटा बोलते हैं बेटा, या मेटा डिस्कॉइडल प्लेसेंटा बोलते हैं। तो दैट मीन ह्यूमन का प्लेसेंटा जो है वो कोरियोनिक है, हीमोकोरियल है एंड मेटा डिस्कॉइडल है। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है, नीट के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है, तो इंपॉर्टेंटली बेटा याद भी रख लेना और आगे भी पूछा जाएगा बेटा, समझ गया ना। तो दिस इज एवरीथिंग अबाउट प्लेसेंटा के प्लेसेंटा का डेफिनेशन क्या है, साइट ऑफ फॉर्मेशन क्या है, का कैसे बनता है बेटा, और कौन कौन से टाइप ऑफ प्लेसेंटा ह्यूमन के अंदर पाए जाते हैं, समझ आया ना। अब हम फंक्शन की तरफ आते हैं बेटा, वो आपको पता है ये न्यूट्रिशन सबसे पहले फंक्शन होगा, मतलब ये मदर की बॉडी से विटामिन, अमीनो एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड्स, जो भी मटेरियल है इंपॉर्टेंट बॉडी के लिए, ग्लूकोज बेटा, वो सब कुछ क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा कहाँ की तरफ, बच्चे की तरफ बेटा। ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन मदर की बॉडी से लाएगा, वापस बेटा फ्यूटस से कार्बन डाइऑक्साइड ले जाएगा, अमोनिया के वेस्ट जो बनेंगे, वेस्ट प्रोडक्ट जो फ्यूटस के अंदर बनेगा, वो वापस कहाँ पे ले जाएगा बेटा, मदर की बॉडी के अंदर ले जाएगा, ठीक है ना। कौन, प्लेसेंटा बेटा। यानी ये ट्रू एंड फ्रो मोशन कराता है बेटा, किसका, न्यूट्रिएंट्स का या वेस्ट प्रोडक्ट्स का बेटा, या रेस्पिरेटरी गैसेस का बेटा, समझ आया ना। प्लेसेंटा जो है बेटा एक तरीके का बैरियर एक्ट करता है बेटा, इट एक्ट्स एज अ बैरियर बेटा, ये एक तरीके की दीवार के समान काम करता है। और दीवार के समान काम क्यों कर रहा है बेटा, बिकॉज ये उन्हीं मटेरियल्स को ट्रांसफर होने देगा जो बच्चे के लिए जरूरी है। लेकिन अगर वो मटेरियल बेटा जो कोई बच्चे के लिए खतरनाक है बेटा, जो बच्चे को डैमेज कर सकते हैं या जो फीटस को डैमेज कर सकते हैं, उन मटेरियल्स को ये ट्रांसफर होने नहीं देता है बेटा। यानी इट ओनली अलाउज एसेंशियल मटेरियल्स टू पास एंड इट स्टॉप्स बेटा हार्मफुल मटेरियल, जिसमें एंटीबायोटिक्स आते हैं, वायरसेस आते हैं या बाकी पैथोजेंस आते हैं बेटा, समझ आया ना। लेकिन फिर भी बेटा आपको कुछ मटेरियल ऐसे देखने को मिलेंगे जो प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकते हैं और बच्चे को डैमेज कर सकते हैं बेटा, ये फीटस को डैमेज कर सकते हैं। ऐसे मटेरियल्स बेटा विच कैन क्रॉस प्लेसेंटा एंड डैमेज प्लेसेंटा बेटा, ऐसे मटेरियल्स को टेरेटोजेंस बोलते हैं बेटा, TERATOGENS। तो टेरेटोजेंस एग्जाम में पूछा गया बेटा। तो टेरेटोजेन क्या बेटा, ये मटेरियल्स होते हैं बेटा, ये केमिकल्स होते हैं विच कैन पास प्लेसेंटा और क्या कर सकते हैं बेटा, बच्चे को डैमेज करा सकते हैं, समझ आया ना। तो चलो मैं देख यहाँ पे रीड आउट कर देता, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, और प्लीज इसके नोट्स बनाना, बिकॉज एनसीईआरटी में बहुत ही कम लिखा है, तो इसलिए मैंने पूरा यहाँ पे लिख दिया है बेटा। इसके नोट्स भी बना लेना, मैं बाद में चेक भी करूंगा ये नोट्स बेटा। तो प्लेसेंटा के बारे में पढ़ रहे हैं बेटा, ठीक है ना। प्लेसेंटा के बारे में पहली इंपॉर्टेंट लाइन जो लिखी है बेटा, पहली जो इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है बेटा वो लिखा है, प्लेसेंटा जो होता है बेटा ये मैकेनिकल एंड फिजियोलॉजिकल इंटीमेट कनेक्शन है बेटा, ठीक है ना। प्लेसेंटा जो है बेटा ये मैकेनिकल एंड फिजियोलॉजिकल इंटीमेट मतलब बेटा बहुत ही टाइट बेटा, कितना टाइट कि ब्लड वेसल्स बेटा ब्लड में पहुंच जाती है बेटा, समझ आया, इतना इंटीमेट बेटा। बिटवीन किसके बीच में बेटा, बिटवीन फ्यूटस एंड यूट्राइन वॉल ऑफ मदर टू एक्सचेंज मटेरियल्स बेटा, किसके बीच में इंटीमेट कनेक्शन है बेटा, ये फ्यूटस के बीच में एंड मदर के यूट्रस के बीच में, यूट्राइन वॉल के बीच में इंटीमेट कनेक्शन है। क्यों है बेटा, बिकॉज यही इंटीमेट कनेक्शन मटेरियल्स को क्या करेगा, ट्रांसफर होने में मदद करेगा बेटा, समझ आया ना। कहां पे बनता है प्लेसेंटा बेटा, जैसे मैंने अभी बताया, प्लेसेंटा डेवलप्स एट द पॉइंट ऑफ इम्प्लांटेशन बेटा। प्लेसेंटा कहां पे बनता है, ये उसी जगह पे बनता है बेटा जहां पे क्या होता है, जहां पे इम्प्लांटेशन भी हो रहा होता है बेटा, समझ आया ना। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं बेटा, कोरियोनिक प्लेसेंटा मतलब आपको अभी मैंने बताया आपको बेटा, कोरियोनिक प्लेसेंटा का मतलब ऐसा प्लेसेंटा जो कहां से बनता है बेटा, जो कोरियोन से बनता है बेटा, ठीक है। कंसिस्ट्स ऑफ फ्यूटल पार्ट बेटा, यानी कोरियोनिक प्लेसेंटा में दो पार्ट्स पाए जाते हैं, एक होगा फ्यूटल पार्ट जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, जिसको हम कोरियोनिक विले बोलते हैं बेटा, ठीक है। एंड दूसरा होगा मैटरनल पार्ट बेटा, जिसको हम क्या बोलते हैं, डेसिडुआ बेसिलस बोलते हैं बेटा,
समझ आ रहा है? जो हमने डिस्कस किया बेटा बस वही लिखा है। फ्यूटल पार्ट ऑफ प्लेसेंटा ग्रोज टू इन्वेड यूट्राइन म्यूकोसा। फ्यूटल पार्ट ग्रो करता है बेटा और किसके अंदर चला जाता है? मदर के यूट्रस के म्यूकोसा के अंदर चला जाता है विद इट्स कोरियोनिक विले। किनकी मदद से? कोरियोनिक विले की मदद से। अब ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये सुन लेना ध्यान से, ये एनसीईआरटी में भी शायद लिखा है। द डिग्री ऑफ इंटिमेसी इज सो स्ट्रॉन्ग दैट ब्लड वेसल्स ऑफ कोरियोनिक विले आर बाथड, ठीक है, आर बाथ, ये इंपॉर्टेंट वर्ड, आर बाथड इन मदर्स ब्लड वेसल। यानी जो कोरियोनिक विले है बेटा वो उतने अंदर तक मदर की बॉडी के अंदर चले जाते हैं, वो उतना डीप बेटा यूट्रस की बॉडी के अंदर चले जाते हैं कि वो इनसाइड यूट्रस बेटा मदर की ब्लड वेसल्स के अंदर पहुंच जाते हैं बेटा। यानी यहाँ पे ब्लड वेसल में कनेक्शन नहीं है बेटा, डायरेक्टली ब्लड एंड ब्लड वेसल के बीच में कनेक्शन है बेटा। यानी यहाँ पे मदर की ब्लड वेसल का जो मेम्ब्रेन है बेटा उसको भी क्या किया जाता है बेटा? डैमेज किया जाता है और फिर डायरेक्टली कहाँ पे पहुंच जाती है ब्लड वेसल बेटा? इनसाइड द ब्लड ऑफ मदर पहुंच जाती है बेटा। इतना इंटीमेट कनेक्शन है। ऐसा प्लेसेंटा बेटा जो ऐसा इंटीमेट कनेक्शन दिखाई दे, ऐसे प्लेसेंटा को एग्जाम्पल याद रखना बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं हीमोकोरियल प्लेसेंटा, HEMOCHORI, इसको हीमोकोरियल प्लेसेंटा बोलते हैं। चलिए, when chorionic villi join uterus it forms a disc shaped structure बेटा। अगर प्लेसेंटा में बेटा डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर बन रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको मेटाडिस्कोइडल प्लेसेंटा बोलते हैं बेटा। तो हमारा प्लेसेंटा याद रखना बेटा, हमारा प्लेसेंटा क्या है? हमारा प्लेसेंटा कोरियोनिक प्लेसेंटा है, हीमोकोरियल प्लेसेंटा है एंड मेटाडिस्कोइडल प्लेसेंटा है बेटा। समझ गए ना? प्लेसेंटा कनेक्ट्स टू एम्ब्रियो और फ्यूटस थ्रू अम्बिकल कॉर्ड बेटा। मैंने आपको बताया प्लेसेंटा बेटा फ्यूटस के साथ जुड़ता है किसके थ्रू? अम्बिकल कॉर्ड के थ्रू। अब फंक्शंस की तरफ आते हैं। न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, स्टोरेज एंड बैरियर बेटा। न्यूट्रिशन मतलब न्यूट्रिएंट्स को मूव कराएंगे बेटा। एक्सक्रीशन मतलब फ्यूटस के अंदर जो वेस्ट मटेरियल बनेंगे उनको बाहर किया जाएगा। रेस्पिरेशन मतलब मदर की बॉडी से ऑक्सीजन लाया जाएगा एंड फ्यूटस वापस कार्बन डाइऑक्साइड डाल देगा बेटा। एंड लास्ट लिखा है बेटा बैरियर। बैरियर मतलब बेटा किसी भी चीज को, हार्मफुल चीज को अंदर आने नहीं देगा, लेकिन फिर भी कुछ चीजें ट्रांसफर होती है बेटा। जिन चीजों को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर लिख देता हूँ बेटा, जिनको हम क्या बोलते हैं? टेरेटोजिन्स बोलते हैं बेटा। एग्जाम में पूछा गया, ठीक है ना? तो टेरेटोजिन्स क्या होते हैं बेटा? टेरेटोजिन्स आर हार्मफुल मटेरियल्स या एजेंट्स बेटा, जैसे फॉर एग्जांपल वायरसेस एंड केमिकल्स, वायरसेस एंड केमिकल्स बेटा, जो क्या कर सकते हैं बेटा? जो प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकते हैं बेटा। इसलिए आप दो याद रखना बेटा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। टेट्रासाइक्लिन केमिकल्स के अंदर याद रखना है बेटा, टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक बेटा, ठीक है। इट इज अ टेरेटोजिन एंड थैलिडोमाइड, थैलिडोमाइड, ठीक है ना? तो ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है बेटा। तो टेट्रासाइक्लिन, थैलिडोमाइड एंड वायरसेस जो होते हैं बेटा दे कैन क्रॉस प्लेसेंटा। तो ऐसे पर्टिकुलर एजेंट्स को बेटा विच कैन क्रॉस प्लेसेंटा एंड कैन कॉज डैमेज इन द यूट्रस बेटा, या एंड कैन कॉज डैमेज इन द फ्यूटस और एम्ब्रियो बेटा। ऐसे केमिकल्स को हम क्या बोलते हैं? टेरेटोजिन्स बोलते हैं बेटा। समझ आया ना? अब इसके अलावा याद रखना बेटा कि हमारे प्लेसेंटा का एंडोक्राइन फंक्शन भी होता है। एंडोक्राइन फंक्शन मतलब ये हार्मोन्स भी रिलीज करता है बेटा, जैसे HCG। HCG का मतलब क्या है बेटा? ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन बेटा। मतलब ये HCG कोरियन से निकलता है बेटा, तो इसको ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन भी बोलते हैं। काम क्या है इसका बेटा? आपने आगे बहुत बार पढ़ लिया, तो यहाँ पे इसको सीधे नाम याद रखें। सेकंड है बेटा HCS, ठीक है ना? HCS का फुल फॉर्म है बेटा ह्यूमन कोरियोनिक, इधर लिख देता हूँ, इसको भी बेटा ऊपर रब कर रहा हूँ, ठीक है ना? तो आप प्लीज बेटा स्टार्टिंग से बेटा इसको थोड़ा मतलब पॉज करके ये पोर्शन लिख देना बेटा। तो मैं इसको यहाँ पे रब कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट है बेटा हमारा HCS। HCS का मतलब होता है बेटा ह्यूमन कोरियोनिक सोमैटो मेमोट्रोपिन, ठीक है ना? तो HCS जो बेटा HCS इज आल्सो हार्मोन, इसका फुल नाम क्या है बेटा? शाबाश, ह्यूमन कोरियोनिक सोमैटो मेमोट्रोपिन बेटा। HCS शॉर्ट में याद रखना, ठीक है? पहले इसको हम बोलते थे बेटा, पहला अर्लियर इसको बोलते थे बेटा, और ये भी याद रखना ह्यूमन
प्लेसेंटल लैक्टोजन बेटा, पहले इसका नाम बेटा ये था, बाद में इसका नाम चेंज हो गया, शॉर्ट में याद रखना HPL बेटा। तो HCS या HPL जो है बेटा, आजकल इसको बेटा HCS बोलते हैं, पहले इसको बेटा HPL बोला जाता था। HCS का मतलब ह्यूमन कोरियोनिक सोमैटोमैमोट्रोपिन बेटा, एंड HPL मतलब ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ठीक है ना। और क्या होता है बेटा, आप नाम से समझ गए होंगे, इट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स, समझ गया ना बच्चा। चलिए, इसके अलावा क्या रिलीज करता है, एस्ट्रोजन रिलीज करता है, प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता है, कोरियोनिक थायरोट्रोपिन बेटा, और एक हार्मोन याद रखना, आपने याद रखा HCG रिलीज होता है, HCS और HPL रिलीज होता है, एंड कोरियोनिक थायरोट्रोपिन बेटा एक ऐसा हार्मोन होता है जो प्लेसेंटा से निकलता है और मदर की बॉडी के अंदर बेटा थायरोक्सिन हार्मोन के लेवल को क्या करता है, इंक्रीज करता है, बिकॉज मदर की बॉडी को ज्यादा एनर्जी चाहिए बेटा। तो थायरोक्सिन क्या करता है बेटा, वो BMR मतलब बेसल मेटाबॉलिक रेट को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, जिसकी वजह से मदर में ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगा और उसकी वजह से बेटा फ्यूटस को भी फायदा पहुंच जाता है बेटा। इसको हम ह्यूमन कोरियोनिक थायरोट्रोपिन बोलते हैं। लास्ट बेटा रिलैक्सिन, RELAXIN, रिलैक्सिन बेटा ओवरी से भी निकलता है एंड प्लेसेंटा से भी निकलता है। अर्ली स्टेज में बेटा ये प्लेसेंटा से निकलेगा, लेकिन जब जन्म का टाइम आएगा बेटा, जब बच्चे का जन्म का टाइम आएगा, मतलब जब बच्चा बाहर आने वाला होगा, तब ओवरी भी इसको रिलीज करती है। रिलैक्सिन का काम क्या होता है बेटा, जो प्यूबिक सिम्फाइसिस वाली बोन्स होती है ना बेटा, जो ऐसे जुड़ी रहती है, वहां पे बेटा कार्टिलेज पाया जाता है बेटा, प्यूबिक बोन्स के बीच में बेटा कार्टिलेज पाया जाता था, जिसको प्यूबिक सिम्फाइसिस बोलते हैं। वो उसको थोड़ा बहुत क्या करेगा बेटा, रिलैक्स करके रख देगा बेटा, ठीक है, बिकॉज बच्चा ग्रो कर रहा है बेटा, तो आपका जो पेल्विक एरिया फीमेल्स का बेटा वो थोड़ा ब्रॉड होने लगता है बेटा हल्का सा, तो वहां पे बेटा उस कार्टिलेज को क्या करेगा, रिलैक्स करेगा, समझ गए ना। तो ये सारे हार्मोन्स कहां से रिलीज होते हैं बेटा, दे ऑल आर रिलीज्ड फ्रॉम प्लेसेंटा बेटा। ये प्लेसेंटा की क्या होती है बेटा, प्लेसेंटा की एंडोक्राइन प्रॉपर्टी है, एंडोक्राइन फंक्शन होती है, समझ गए ना। अब याद रखना बेटा, इसको मैं रब कर रहा हूं, अभी आपने लिख लिया होगा, ठीक है, ये भी आपने लिख लिया होगा बेटा, इसको हम रब कर देते हैं। अब आपको एग्जाम के लिए क्या याद रखना बेटा, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखना बेटा ड्यूरिंग इन फीमेल्स बेटा, इन फीमेल्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है ना, इन फीमेल्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कुछ हार्मोन्स पाए जाते हैं बेटा, जिनको हम प्रेगनेंसी स्पेसिफिक हार्मोन्स बोलते हैं बेटा, ठीक है ना, PSH, प्रेगनेंसी स्पेसिफिक हार्मोन बोलते हैं, ठीक है ना। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बेटा फीमेल्स के अंदर 3 हार्मोन्स पाए जाते हैं जो इससे पहले देखने को नहीं मिलते हैं बेटा, जैसे आपने अभी लिखा था बेटा HPL, एंड तीसरा बेटा रिलैक्सिन, ठीक है ना। तो ये 3 हार्मोन ऐसे हैं बेटा जो कब मिलेंगे आपको बेटा, जब ओनली प्रेगनेंसी के दौरान मिलते हैं, इससे पहले आपको फीमेल की बॉडी में देखने को नहीं मिलेंगे बेटा। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है बेटा कि कौन सा हार्मोन प्रेगनेंसी स्पेसिफिक है। एस्ट्रोजन तो वैसे भी निकलता है, प्रोजेस्टेरोन भी वैसे निकलता है, LH, FSH वो सब वैसे भी निकलते हैं बेटा, लेकिन अगर ये 3 हार्मोन बॉडी में है, दैट मींस प्रेगनेंसी की कंडीशन चल रही है, बिकॉज दीज 3 हार्मोन्स आर स्पेसिफिक ओनली टू द प्रेगनेंसी बेटा, ये ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मिलते हैं, उसके अलावा नहीं मिलते हैं बेटा, ठीक है। ओवरऑल बेटा अगर आप देखेंगे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फीमेल की बॉडी में सारे हार्मोन्स बेटा ज्यादा होते हैं, ठीक है। स्पेसिफिक कौन होते हैं बेटा, HCG, HCS या HCS को हम HPL भी बोलते हैं बेटा, एंड रिलैक्सिन हार्मोन होता है, समझ गए ना। तो ये हो गया बेटा हमारा प्लेसेंटा का डेफिनेशन, एंड हमने कुछ हार्मोन के बारे में भी बात करी बेटा। अब हम आते हैं बेटा क्या टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा के ऊपर, एंड सबसे पहले जो टाइप्स पढ़ेंगे बेटा वो है ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोलॉजी बेटा, मतलब प्लेसेंटा का स्ट्रक्चर क्या है, प्लेसेंटा कितना दूर है, प्लेसेंटा की ब्लड वेसल बेटा कितनी दूर है मदर की मैटरनल ब्लड वेसल से बेटा, कितने लेयर से बीच में बेटा, इन दो के बीच में, उसके बेसिस पे हम प्लेसेंटा को क्या करेंगे बेटा, क्लासिफाई करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले बेटा ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोलॉजी, तो पहला जो टाइप है हमारा बेटा वो है एपिथेलियोकोरियल प्लेसेंटा बेटा, ठीक है ना, याद रख लेना। फर्स्ट टाइप जो है बेटा हमारा वो है एपिथेलियोकोरियल प्लेसेंटा बेटा, और यहाँ पे मैं आपको बता दूं बेटा एग्जाम के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट बेटा, न्यूज में भी पूछा जाता है इसके ऊपर क्वेश्चन बेटा। तो पहला टाइप हमारा बेटा वो है एपिथेलियोकोरियल प्लेसेंटा।
कुछ नहीं है बेटा, एकदम सिंपल है, मैंने डायग्राम भी आप लोगों के लिए बनाया है, तो पहले सुन लो बेटा। एपिथेलियो कोरियल प्लेसेंटा एक ऐसे टाइप ऑफ प्लेसेंटा होता है बेटा, एपिथेलियो कोरियल प्लेसेंटा इज अ टाइप ऑफ प्लेसेंटा बेटा, जहां पे फ्यूटस का ब्लड वेसल जो होगा बेटा वो मदर के ब्लड वेसल से 6 लेयर से सेपरेट किया जाता है बेटा। मतलब इमेजिन कर लो बेटा, ये ब्लड वेसल फ्यूटस का है, ये ब्लड वेसल मदर का है, तो फ्यूटस एंड मदर के ब्लड वेसल के बीच में बेटा कितने लेयर्स मिलेंगी? 6 लेयर्स मिलेंगी बेटा। ऐसा प्लेसेंटा जिसमें जैसे हमारा प्लेसेंटा में आपने देखा था बेटा कि हमारे प्लेसेंटा के अंदर फ्यूटस का ब्लड वेसल डायरेक्टली ब्लड में पाया जाता है, तो उसको हमने हीमोकोरियल बोला था बेटा। लेकिन इसके अलावा भी बेटा अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग प्रकार के प्लेसेंटा है। जिस प्लेसेंटा की हम अभी बात कर रहे हैं बेटा, ठीक है ना, ये एक ऐसे टाइप ऑफ प्लेसेंटा है, ये एक ऐसे प्रकार का प्लेसेंटा है जहां पे फ्यूटस की ब्लड वेसल मदर की ब्लड वेसल से डायरेक्टली नहीं मिल रही है बेटा, बल्कि इनके बीच में क्या है बेटा, 6 लेयर्स पाई जाती है बेटा। तो अगर फ्यूटस के ब्लड वेसल के बीच में एंड मदर की ब्लड वेसल्स के बीच में बेटा 6 लेयर्स पाए जाए बेटा, ठीक है ना, ऐसे प्लेसेंटा को हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम एपिथेलियो कोरियल प्लेसेंटा बोलते हैं। अब आप बोलेंगे सर ये आपने ये समझ नहीं आएगा ये 6 लेयर्स कौन कौन सी है, ठीक है ना, ये 6 लेयर्स कौन कौन सी है। तो हम क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले डायग्राम को थोड़ा बहुत देख लेते हैं, फिर आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे, ठीक है ना। देखो बेटा, बच्चा ध्यान से देखते हैं, ये जो ऊपर मैंने बनाया बेटा ये है हमारा फ्यूटल ब्लड वेसल, दिस इज फ्यूटल ब्लड वेसल बेटा, दिख रहा है ना आपको। ये जो नीचे बनाया है बेटा दिस इज मैटरनल ब्लड वेसल, दिस इज मैटरनल, बी मतलब ब्लड वेसल शॉर्ट में लिख रहा हूं। तो आप देख सकते हो बेटा ऊपर है फ्यूटस की ब्लड वेसल, नीचे है मैटरनल ब्लड वेसल, और बीच में हमने कुछ लेयर्स बना दी बेटा, तो इन लेयर्स का नाम लिख लेते हैं, ठीक है ना। जो ब्लैक में लेयर बनेगी बेटा दिस इज फ्यूटल कनेक्टिव टिश्यू, फ्यूटल कनेक्टिव टिश्यू है बेटा। मतलब फ्यूटस जो होगा बेटा, फ्यूटस के प्लेसेंटा का जो ब्लड वेसल होगी ना, सिंपल सी बात है बेटा, उसके बाहर क्या होगा, उसके बाद कनेक्टिव टिश्यू होगा, बिकॉज ब्लड वेसल्स जो होते हैं बेटा उनका नेचर एपिथेलियल नेचर का होता है। तो एपिथेलियल टिश्यू के लेयर के बीच बाहर में बेटा हमेशा क्या पाया जाता है, कनेक्टिव टिश्यू की लेयर पाई जाती है बेटा, ठीक है ना। कौन सा कनेक्टिव टिश्यू बेटा, लूज कनेक्टिव टिश्यू जो हमने अलग में पढ़ा है, ठीक है ना। चलिए अब नीचे आपको ब्लू कलर की लेयर दिखाई दे रही है बेटा, ठीक है ना, फ्यूटल कनेक्टिव टिश्यू के नीचे ये कोरियन है बेटा, ये कोरियन है बेटा, ठीक है ना। फिर आपको ग्रीन कलर की लेयर दिखाई दे रही है बेटा, ठीक है, ये एंडोमेट्रियम है बेटा, एंडोमेट्रियम, समझ आया। एंडोमेट्रियम मतलब यूट्रस की वॉल आ गई बेटा, समझ आया ना। मतलब प्लेसेंटा अंदर जा रहा था, प्लेसेंटा की ब्लड वेसल जो है बेटा वो सबसे पहले कनेक्टिव टिश्यू को क्रॉस करेगी, कनेक्टिव टिश्यू को क्रॉस करके कहां पहुंच जाएगी बेटा, एंडोमेट्रियम में पहुंच जाएगी। अब जैसे एंडोमेट्रियम को क्रॉस करेगी बेटा तो क्या आएगा, यहां पे बेटा सेकंड ब्लैक लेयर जो है ये है मैटरनल कनेक्टिव टिश्यू, मैटरनल कनेक्टिव टिश्यू बेटा, एंड फाइनली क्या आ गया बेटा, मैटरनल ब्लड वेसल आ गया। अब आप बोलेंगे सर 6 लेयर्स कैसे है बेटा ये, तो समझ लो बेटा ध्यान से देखो। सबसे पहले फ्यूटल ब्लड वेसल है बेटा, फ्यूटल ब्लड वेसल के बाहर खुद का क्या होगा बेटा, एंडोथेलियल का मेम्ब्रेन होगा बेटा, ये हो गया पहला मेम्ब्रेन बेटा इसका, एंडोथेलियल मेम्ब्रेन ऑफ फ्यूटल ब्लड वेसल पहला लेयर हो गया। फिर दूसरा लेयर हो गया फ्यूटल कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा हो गया कोरियन, चौथा हो गया एंडोमेट्रियम, पांचवा हो गया मैटरनल कनेक्टिव टिश्यू, एंड छठवां है 6th कौन सा हो गया बेटा, मैटरनल ब्लड वेसल का खुद का मेम्ब्रेन हो गया बेटा। तो टोटल कितने मेम्ब्रेन है, 6। तो दैट मींस बेटा ब्लड ऑफ फ्यूटस इज सेपरेटेड फ्रॉम ब्लड ऑफ मदर बाय 6 लेयर्स बेटा। तो ऐसे पर्टिकुलर प्लेसेंटा को जिसमें ये 6 लेयर्स का डिफरेंस होगा, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम एपिथेलियो कोरियल प्लेसेंटा बोलते हैं, समझ आया ना। प्लेसेंटा विद ऑल 6 बैरियर्स बिटवीन द फ्यूटल एंड मैटरनल ब्लड बेटा, ऐसे प्लेसेंटा को एपिथेलियो कोरियल प्लेसेंटा बोलते हैं। कहां पे पाया जाता है, एग्जाम मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल्स मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, ये हॉर्स में पाया जाता है, डंकी में पाया जाता है, एंड पाउचड मैमल्स और मार्supials में पाया जाता है बेटा, समझ आया ना, क्लियर हो गया। अगर आपको पहला वाला समझ आ गया, अब बाकी में ज्यादा टेंशन नहीं है बेटा, क्लियर हो गया ना। अब आते बेटा सेकंड है हमारा बेटा सिनडेस्मो कोरियल प्लेसेंटा बेटा, ये था एपिथेलियो कोरियल, ये है सिनडेस्मो, SYNDESMO, सिनडेस्मो कोरियल प्लेसेंटा बेटा, ठीक है ना। तो क्या लिखा है बेटा, सेपरेटेड बाय 5 लेयर्स, यहाँ पे 6 लेयर नहीं है बेटा,
यहाँ पे 5 लेयर है। अगर यहाँ पे 5 लेयर्स है दैट मीन्स एक लेयर क्या होगी बेटा, एक लेयर गायब हो गई या एक लेयर डाइजेस्ट हो गई। उस लेयर को कौन डाइजेस्ट करेगा बेटा, उसको एंजाइम्स ऑफ कोरियन डाइजेस्ट करते हैं बेटा, समझ आया। तो वो कौन सी लेयर है बेटा, तो यहाँ पे लिखा है यूटेराइन एपिथेलियम डाइजेस्टेड बाय एंजाइम्स सिक्रीटेड फ्रॉम कोरियन बेटा, यानी यूटेराइन एपिथेलियल लेयर जो है बेटा या एंडोमेट्रियम की लेयर जो है बेटा वो हो गई डाइजेस्ट। उसको डाइजेस्ट किसने किया बेटा, कोरियन के एंजाइम ने डाइजेस्ट किया। तो वहां पे ब्लड वेसल को किसी मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करना पड़ा, वहां पे ऑलरेडी ओपन स्पेस था बेटा, उसके थ्रू ब्लड वेसल क्या हो गया, क्रॉस हो गया। तो कितनी लेयर्स रह जाएगी बेटा, 5 रह जाएंगी। तो मतलब ये है बेटा, तो दिस इज फ्यूटल ब्लड वेसल, में शॉर्ट में आप लिख देता हूं बेटा, दिस इज फ्यूटल ब्लड वेसल बेटा, समझ आया ना। दिस इज फ्यूटल कनेक्टिव टिश्यू बेटा, दिस इज कोरियन बेटा, ठीक है ना। कौन गायब हो गया बेटा, एंडोमेट्रियम गायब हो गया, समझ आया ना। नेक्स्ट है बेटा, दिस इज मैटरनल कनेक्टिव टिश्यू बेटा, कनेक्टिव टिश्यू। एंड फाइनली क्या मिलेगा बेटा, शाबाश, मैटरनल ब्लड वेसल मिलेगा, मैटरनल ब्लड वेसल मिलेगा। तो कितनी लेयर्स है बेटा, 5 लेयर्स है बेटा। तो ऐसे पर्टिकुलर प्लेसेंटा को हम क्या बोलते हैं बेटा, सिनडेस्मोकोरियल प्लेसेंटा बोलते हैं। चलिए किसमें पाया जाता है, अच्छा कोरियनिक ब्लड इन मैटरनल ब्लड, यानी यहाँ पे कोरियनिक ब्लड डायरेक्टली किसमें होगा, मैटरनल ब्लड में होगा। किसमें पाया जाता है, काउ, बफेलो, शीप, गोट एंड कैमल में पाया जाता है बेटा। एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है बेटा एंडोकोरियल प्लेसेंटा बेटा, इसमें 6 लेयर्स थी, इसमें 5 है, तो इसमें कितनी होगी बेटा, 4 होंगी। दैट मींस 2 लेयर्स क्या होगी, 2 लेयर्स डाइजेस्ट हो गई बेटा, ठीक है ना। सेपरेटेड बाय 4 लेयर्स यूट्राइन एपिथेलियम एंड मैटरनल कनेक्टिव टिश्यू डाइजेस्टेड बेटा, यानी यहाँ पे यूट्राइन एपिथेलियम एंड मैटरनल कनेक्टिव टिश्यू क्या हो गया, डाइजेस्ट हो गया। देख लीजिए बेटा, ये है फ्यूटल ब्लड वेसल, उसके बाद हो गया फ्यूटल कनेक्टिव टिश्यू, और उसके बाद डायरेक्टली क्या आ गया बेटा, कोरियन हो गया, और कोरियन के नीचे क्या है बेटा, मैटरनल ब्लड वेसल है। बीच में 2 लेयर्स क्या हो गई बेटा, डाइजेस्ट हो गई, ठीक है ना। कोरियन इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद ब्लड वेसल बेटा, कोरियन डायरेक्टली किसके कांटेक्ट में, ब्लड वेसल के कांटेक्ट में। कहां पे पाया जाता है, टाइगर, लायन, कैट एंड डॉग में पाया जाता है बेटा, समझ आया ना। अब मैंने एक यहाँ पे नहीं लिखा है बेटा, वो आप ऐड कर देना, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा हो बेटा, वो था हीमोकोरियल प्लेसेंटा। तो हीमोकोरियल प्लेसेंटा में फिर कितनी लेयर्स होंगी बेटा, 3 लेयर्स होंगी। क्या क्या होगा बेटा, फ्यूटल ब्लड वेसल होगा, कोरियन होगा बेटा, एंड नीचे होगा बेटा मैटरनल ब्लड वेसल होगा, उसके बाद कुछ भी नहीं होगा बेटा, समझ आया ना। इसको हम हीमोकोरियल प्लेसेंटा बोलते हैं। दैट मीन्स हमारे अंदर बेटा हमारी ब्लड वेसल डायरेक्टली किसके कांटेक्ट में होगी, मदर के ब्लड के कांटेक्ट में होगी। तो हम में पाया जाता है, एप्स में पाया जाता है बेटा, ये याद रखना बेटा, ठीक है। ह्यूमंस, हीमोकोरियल जो होता है बेटा वो ह्यूमंस में पाया जाता है, ह्यूमन, एप एंड लैमर्स में पाया जाता है। समझ आया कि नहीं समझ आया, ये क्लियर हुआ ना। तो ये बेटा पहला टाइप है किसका, प्लेसेंटा का। तो आपने याद रखा एपिथेलियोकोरियल प्लेसेंटा का मतलब क्या होता है, सिनडेस्मोकोरियल प्लेसेंटा का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। और इसके अलावा बेटा एंडोकोरियल प्लेसेंटा का मतलब क्या होता है, एंड हीमोकोरियल। चलिए बेटा, तो अभी जो हम लास्ट पार्ट ऑफ प्लेसेंटा पे आते हैं, वो लाइट चला गया था बीच में, तो अभी हम लास्ट पार्ट ऑफ प्लेसेंटा पे आते हैं बेटा। तो हमने अभी जो पढ़ा बेटा, वो हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा ऑन बेस ऑफ हिस्टोलॉजी, जिसमें एपिथेलियोकोरियल हमने देखा था बेटा, सिनडेस्मोकोरियल हमने देखा बेटा, ठीक है ना। एंड उसके अलावा बेटा हमने हीमोकोरियल प्लेसेंटा देखा, तो हमने इनको कंप्लीट कर लिया, ठीक है ना। प्लीज एग्जाम्पल्स याद रख लेना, एंड कौन सा टाइप ऑफ प्लेसेंटा क्या होता है बेटा वो भी याद रख लें, एग्जाम में कॉमन और बहुत बार पूछा गया है, ठीक है ना। अभी हम आते हैं बेटा नेक्स्ट टाइप की तरफ बेटा, वो है ऑन बेसिस ऑफ लेयर फॉर्मिंग प्लेसेंटा। मतलब प्लेसेंटा अगर बन रहा है तो प्लेसेंटा किस वाली लेयर से बन रहा है बेटा, ठीक है ना। प्लेसेंटा अगर फॉर्मेशन कर रहा है बेटा, तो प्लेसेंटा को कौन बना रहा है बेटा, प्लेसेंटा को कोरियन यॉक्सिंग बना रहा है, कोरियन एलेंटॉइस बना रहा है, या ओनली कोरियन बना रहा है बेटा। एक चीज याद रख लेना बेटा, कोरियन एक ऐसी लेयर है बेटा जो सारे प्लेसेंटा में पाई जाती है बेटा। कोरियन इज अ लेयर विच इज प्रेजेंट इन ऑल टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा। लेकिन एम्नियन एक ऐसी लेयर है बेटा जो किसी भी टाइप ऑफ प्लेसेंटा में नहीं पाई जाती। कोरियन सारे प्लेसेंटा में पाया जाएगा, एंड एम्नियन किसी भी प्लेसेंटा में नहीं पाया जाएगा। अब कोरियन किस प्लेसेंटा में बेटा यॉक्सिंग के साथ मिलेगा, किस प्लेसेंटा में बेटा एलेंटॉइस के साथ मिलेगा, किस में अकेला मिलेगा, उसके बेसिस पे हमारे पास प्लेसेंटा 3 टाइप्स के होते हैं बेटा, ठीक है ना। जैसे पहला प्लेसेंटा यहाँ पे लिखा है बेटा यॉर्क सैक प्लेसेंटा, ठीक है ना। चलो बिना बताए पढ़े बताओ बेटा,
यॉर्क सैक प्लेसेंटा में क्या क्या होगा? वेरी गुड बेटा, यॉर्क सैक प्लेसेंटा में यॉर्क सैक प्लस कोरियन होगा बेटा। यानी इन केस ऑफ दीज एनिमल्स बेटा, इनमें प्लेसेंटा को बनाने के लिए यॉर्क सैक भी कंट्रीब्यूट करेगा एंड कोरियन भी कंट्रीब्यूट करेगा बेटा। तो ऐसा प्लेसेंटा जिसमें यॉर्क सैक बेटा कोरियन के साथ कंट्रीब्यूट करेगा प्लेसेंटा बनाने के लिए, ऐसे पर्टिकुलर प्लेसेंटा को हम क्या बोलते हैं बेटा? इसको हम यॉर्क सैक प्लेसेंटा बोलते हैं, ठीक है ना। किन में पाया जाता है बेटा? ये मार्सुपियल्स के अंदर पाया जाता है। तो मार्सुपियल्स में बेटा ऑन द बेसिस कौन सा लेयर प्लेसेंटा का बनाता है, उसके बेसिस पे कौन सा प्लेसेंटा होता है? यॉर्क सैक प्लेसेंटा होता है। समझ आया ना? सेकंड है बेटा एलेंटॉइड प्लेसेंटा। चलो बिना पढ़े बताओ बेटा, एलेंटॉइड प्लेसेंटा मतलब ऐसा प्लेसेंटा बेटा जिसमें कोरियन प्लस एलेंटॉइड्स होगा बेटा। यानी प्लेसेंटा को बनाने के लिए कोरियन भी पार्टिसिपेट करेगा एंड एलेंटॉइड्स भी पार्टिसिपेट करेगा। इसको हम एलेंटॉइड प्लेसेंटा बोलते हैं बेटा, ठीक है ना। एग्जांपल है बेटा यूथेरियंस, जिनमें बेटा प्लेसेंटल मैमल्स पाए जाते हैं, ठीक है ना। एंड फाइनली बेटा कोरियोनिक प्लेसेंटा। कोरियोनिक प्लेसेंटा मतलब जिसमें ओनली कोरियन यूज होगा बेटा। किनमें पाया जाता है? ये हमने आगे पढ़ा बेटा, जिसमें कौन आते हैं बेटा? प्राइमेट्स आते हैं, जिसमें हम भी ह्यूमंस भी इंक्लूड होते हैं बेटा। समझ आया ना? चलिए अब नेक्स्ट बेटा टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा ऑन बेस ऑफ बिहेवियर ड्यूरिंग पार्टुरेशन, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा ऑन बेस ऑफ हिस्टोलॉजी हो गया। टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा ऑन द लेयर फॉर्मिंग, कौन सी लेयर बनाती है बेटा, वो हो गया। अब बेटा टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा ऑन बेसिस ऑफ बिहेवियर ड्यूरिंग पार्टुरेशन। बिहेवियर ड्यूरिंग पार्टुरेशन का मतलब वो क्या हुआ बेटा? जब बच्चे का जन्म होगा, जन्म के टाइम में बेटा प्लेसेंटा का कौन सा पार्ट बच्चे के साथ बाहर आएगा और कौन सा पीछे रह जाएगा बेटा, उसके बेसिस पे भी प्लेसेंटा को क्या करते हैं? अलग अलग क्लास पे करते हैं बेटा। मैटरनल पार्ट बाहर आ रहा है कि अंदर रह रहा है, फ्यूटल पार्ट बाहर आ रहा है कि अंदर रह रहा है, कि दोनों बाहर आ रहे हैं बेटा, इसके बेसिस पे वो प्लेसेंटा को क्या करते हैं? क्लास पे करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल बेटा यहाँ पे लिखा है डेसिडुएट प्लेसेंटा, ये हमारे अंदर पाया जाता है। क्या लिखा है बेटा? डेसिडुआ प्लस फ्यूटल पार्ट। डेसिडुआ मतलब मैटरनल पार्ट प्लस फ्यूटल पार्ट, दोनों क्या हो जाते हैं बेटा? वो बच्चे के साथ, बेबी के साथ बॉडी से बाहर आ जाते हैं बेटा। यानी हमारी बॉडीज के अंदर बेटा इनके सब और फीमेल्स बेटा जब बच्चे का जन्म होगा ना, तो प्लेसेंटा का जो डेसिडुआ मतलब मैटरनल पार्ट प्लस हमारा फ्यूटल पार्ट बेटा, वो सब कुछ क्या आ जाता है? बच्चे के साथ बाहर आ जाता है बेटा। दोनों पार्ट लॉस किए जाते हैं बेटा। ऐसे प्लेसेंटा को हम क्या बोलते हैं? डेसिडुएट प्लेसेंटा बोलते हैं। समझ आया ना? तो डेसिडुएट प्लेसेंटा मींस जिसमें बेटा मैटरनल पार्ट एंड फ्यूटल पार्ट दोनों रिलीज किए जाते हैं बेटा विद द बेबी, इसको हम डेसिडुएट प्लेसेंटा बोलते हैं, ठीक है ना। सेकेंड है नॉन डेसिडुएट प्लेसेंटा बेटा। नॉन डेसिडुएट प्लेसेंटा का मतलब मैटरनल पार्ट बेटा रिटेन किया जाएगा, मतलब मैटरनल पार्ट मतलब डेसिडुआ बेटा अंदर रहेगा, लेकिन फ्यूटल पार्ट क्या किया जाता है बेटा? रिलीज किया जाता है। तो मैटरनल पार्ट रिटेन होगा, फ्यूटल पार्ट बेटा क्या हो जाएगा बेटा? लॉस हो जाएगा। ऐसे पर्टिकुलर प्लेसेंटा को हम क्या बोलते हैं? नॉन डेसिडुएट प्लेसेंटा बोलते हैं। किन में मिलता है? हॉर्स एंड डंकी में मिलता है बेटा। समझ आया ना? लास्ट है बेटा कॉन्ट्रा डेसिडुएट बेटा। कॉन्ट्रा डेसिडुएट बेटा टेल्पा में पाया जाता है, TALPA। इसमें कोई भी पार्ट लॉस नहीं होता है बेटा। तो शॉर्ट में याद रख लेना, दोनों लॉस हो रहे हैं तो बेटा क्या बोलेंगे? डेसिडुएट बोलेंगे। दो में से एक लॉस हो रहा तो क्या बोलेंगे बेटा? नॉन डेसिडुएट बोलेंगे। कुछ भी लॉस नहीं हो रहा तो क्या बोलेंगे बेटा? कॉन्ट्रा डेसिडुएट बोलेंगे। समझ आया? चलो लास्ट टाइप है बेटा प्लेसेंटा का ऑन द बेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विलेज, मतलब कोरियोनिक विलेज जो है बेटा, कोरियोनिक विलेज डिस्क के समान में पाई जाएंगी, बैंड के समान में पाई जाएंगी, पूरे एरिया में फैल जाएंगी बेटा यूट्रस के अंदर। उसके बेसिस पे भी हम बेटा क्या करते हैं? प्लेसेंटा को अलग अलग पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। जैसे डिफ्यूज बेटा, डिफ्यूज आप समझेंगे, डिफ्यूज मतलब पूरे एरिया ऑफ यूट्रस में फैल जाएगा प्लेसेंटा की विलेज बेटा। मतलब ये पूरे प्लेसेंटा जो यूट्रस है बेटा, यूट्रस के मैक्सिमम एरिया को प्लेसेंटा क्या करती है बेटा? कवर करती है। ऑल ओवर सरफेस बेटा आपको क्या मिलेगी? कोरियोनिक विलेज मिलेगी। ऐसे प्लेसेंटा को हम डिफ्यूज बोलते हैं बेटा, ठीक है ना। विलेज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑल ओवर सरफेस बेटा, मतलब पूरे सरफेस के ऊपर क्या होंगी बेटा? विलेज प्रेजेंट होगी। इसको हम डिफ्यूज प्लेसेंटा बोलते हैं बेटा। समझ गए ना? सेकेंड है कॉटिलिडरी बेटा। कॉटिलिडरी में क्या होगा बेटा? कॉटिलिडरी में ऐसे होगा बेटा, यहाँ पे पैच ऑफ विलेज नहीं, मतलब ये एक पैच ऑफ विलेज है, ये दूसरा पैच ऑफ विलेज है, ये तीसरा पैच ऑफ विलेज है, यहाँ पे पैच ऑफ विलेज मिलती है बेटा। इसको हम कॉटिलिडरी बोलते हैं बेटा। नेक्स्ट है बेटा जूलरी। जूलरी में क्या होता है बेटा? ऐसे बैंड की फॉर्म में विलेज मिलती है बेटा, ऐसे ट्रांसवर्स बैंड्स की फॉर्म में विलेज मिलती है, ठीक है ना। इसको हम जूलरी बोलते हैं बेटा। एंड लास्ट बेटा जो हमारी बॉडी में पाया जाता है मेटाडिस्कॉइडल। मेटाडिस्कॉइडल में क्या होगा बेटा? एक सिंगल डिस्क की फॉर्म में क्या मिलेगा बेटा?
प्लेसेंटा मिलेगा, जो प्राइमेट्स में मिलता है बेटा उसको मेटाडिस्कोइडल बोलते हैं बेटा। समझ आया ना? तो यहाँ पे बेटा आपका प्लेसेंटा पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता है। प्लेसेंटा में जितने भी क्वेश्चन अभी तक टेक्निकली पूछे गए हैं बेटा हमने कंप्लीट प्लेसेंटा को फिनिश कर दिया। अब हमारा बेटा लास्ट टॉपिक रहता है बेटा ह्यूमन रिप्रोडक्शन का, वो है बेटा हमारा पार्टरेशन, लैक्टेशन एंड पार्टरेशन रिफ्लेक्स बेटा। तो वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे बेटा, ठीक है ना। और उसके साथ बेटा हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो है वो 200% बेटा कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद बेटा इंशाल्लाह हम क्या करेंगे, रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट्स की तरफ आएंगे बेटा। समझ गए ना? तो पढ़ते रहिए बेटा और मेहनत करते रहिए और हम मिलेंगे कल बेटा। तब तक के लिए खुदा हाफिज एंड थैंक यू।